नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्योलाडियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है क्योलाडियो नेशनल पार्क। क्योलाडियो नेशनल पार्क है राजस्थान में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो जगह है वहां पे लोकेटेड है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न? तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न अवार्ड जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय विच पेयर ऑफ गैसेज? तो एसिड रेन जो होती है उसमें कौन सी गैसेज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो दोनों गैसेज होती हैं ये मेनली प्रेजेंट होती हैं एसिड रेन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड इन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर होता है कानपुर। कानपुर जो है जो कि है उत्तर प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। रानी लक्ष्मीबाई डैम इज ऑन विच रिवर? रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो कौन सी रिवर के अक्रॉस सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटवा। बेटवा डैम, बेटवा रिवर जो है उसके अक्रॉस सिचुएटेड है रानी लक्ष्मीबाई डैम। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज? तो इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो है इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होता है ये रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स की। मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होती है उससे रिलेटेड होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हेलसिंकी जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री जो है उसकी कैपिटल है हेलसिंकी। तो कैपिटल्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो मेन कंट्रीज हैं उनकी जो कैपिटल्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ह्यूमन आई जो होती है उसमें कौन से टाइप का लेंस होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई में। काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एन एरिया ऑफ डार्कनेस? एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वी एस नाइपॉल। वी एस नाइपॉल जो है ये ऑथर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के। उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? उबर कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन जो होता है उससे रिलेटेड होता है उबर कप। कप्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल डे जो होता है रूरल वुमेन का वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्टूबर 15। हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री विल होस्ट दी G20 समिट इन 2021?
2021 में जो G20 समिट होगी उसकी जो अध्यक्षता होगी वो कौन सी कंट्री करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है वो होस्ट करेगी G20 समिट 2020 की। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज इज, तो ओजोन लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय तुलसीदास टू राइट दी रामचरितमानस, तो तुलसीदास जो थे उनके द्वारा कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई थी रामचरितमानस को लिखने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखी गई थी रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा। वेयर डिड गौतम बुद्ध फाइनली अटेंड एनलाइटनमेंट, तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जो एनलाइटनमेंट जो प्राप्ति करी थी वो कहाँ पे करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया जो जगह थी वहां पर गौतम बुद्ध ने जो एनलाइटनमेंट जो है जिसको कि नॉलेज कहा जाता है उसकी प्राप्ति करी थी। विद हाउ मेनी डेलीगेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जो कि स्टैब्लिश करी गई थी कितने डेलीगेट्स के साथ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 72। तो 72 डेलीगेट्स के साथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये स्टैब्लिश करी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में लोकेटेड है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है इज लोकेटेड इन, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक जो है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनभद्र। तो सोनभद्र जगह जो है वहां पे लोकेटेड है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया कंट्री जो है वहां पे लोकेटेड है दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है उसकी फाउंडेशन किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने फाउंडेशन करी थी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की। वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, वर्ल्ड किडनी डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 मार्च को। हर साल 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, तो कौन सी स्टेट है जो कि सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट जो है ये सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, कौन से ग्लैंड को थर्ड आई इन द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो गया पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होती है इसको थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन इंडिया, तो बैम्बू जो होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कौन सी स्टेट है इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम जो है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है बैम्बू की। द स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय हुम, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो पहली बार किसके द्वारा मेजर करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओलोस रोमर। ओलोस रोमर जो है इनके द्वारा पहली बार मेजर करी गई थी स्पीड ऑफ लाइट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार पूछा जाता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है वो किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर जो है इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्च गैस या फिर मीथेन? मार्च गैस जो होती है उसको मीथेन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CH4। CH4 जो होता है वो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेंगे कि मार्च गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा CH4। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
वो सेटअप इन विच ईयर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कौन से साल में सेटअप हुई थी, कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1997 में। 1997 में जो है ये फाउंडेशन या फिर स्टार्ट हुई थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन विच ईयर व्हाट्सएप सर्विस वॉज स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड? तो व्हाट्सएप जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2009। 2009 में स्टार्ट किया गया था व्हाट्सएप सर्विस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो है इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। What is the name of the first Indian satellite launched? पहली इंडियन सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई थी उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो पहली सैटेलाइट का नाम था इंडिया की। When was the Indian Citizenship Act passed in India? तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो इंडिया में कब पास किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में पास करा गया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो गोबी डेजर्ट जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया कंट्री जो है वहां पे लोकेटेड है गोबी डेजर्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशियन कॉन्टिनेंट? एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी रिवर जो है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यांग्स रिवर। यांग्स रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है एशियन कॉन्टिनेंट की। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट? कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो गया राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो है इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हु डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड वेव्स? इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनकी जो खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी, वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्शेल। हर्शेल जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी इंफ्रारेड वेव्स की। हु इज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो है हमारा जो भारतीय झंडा है वो जो डिजाइन करा गया है वो किसके द्वारा करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है इनके द्वारा डिजाइन करा गया था इंडियन नेशनल फ्लैग। इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिश हुई थी इसरो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की एस्टेब्लिशमेंट और इसरो के जो फाउंडर हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इसरो जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1969 में। विच इज इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो इंडिया की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा भास्कर 1। भास्कर फर्स्ट जो थी ये पहली इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट इन इंडिया? संतोष ट्रॉफी जो होती है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड होती है संतोष ट्रॉफी। बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकेटेड है बृहदेश्वर टेम्पल। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया? कौन सी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है टर्मरिक को? टर्मरिक को हिंदी में हल्दी कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है टर्मरिक की, या फिर कह सकते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है हल्दी की। GSLV was used in dash for the first time by इसरो। तो GSLV जो है वो पहली बार कब यूज करी गई थी इसरो के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001 में। 2001 में पहली बार जो है GSLV जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो पहली बार यूज करा गया था इसरो के द्वारा। The Human Development Index was developed by dash in 1990। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा डेवलप करा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में।
हाउ मेनी कोर इंडस्ट्री आर देयर इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विच स्टील इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन, कौन सी स्टील यूज करी जाती है 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को यूज करा जाता है 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए। द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ग्रीन कलर जो दिखाई देता है फायर वर्क में वो किस चीज की प्रेजेंस की वजह से दिखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो फायर में ग्रीन कलर होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल फराडे। माइकल फराडे के द्वारा खोज करी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रोल्ड आउट इन इंडिया, तो इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो कौन से साल में चली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।